राधे राधे क्लास 10। तो आज हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 3 परिवहन को में से इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो 2026 में आने की संभावनाएं हैं उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसका टॉपिक है परिवहन, ये वाला तो सबसे ज़्यादा ख़ास है, इसको अच्छे से याद करके रखना है। उसके बाद है पदार्थों में परिवहन, तो इसमें से मुख्य रूप से ये सब तो उतना पूछेगा नहीं। ये टॉपिक्स जाइलम और फ्लोएम में अंतर है, इसको अच्छे से देख कर जाना है एग्ज़ाम में। जाइलम और फ्लोएम के बीच का अंतर ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में 3 नंबर या जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं उसमें ये ज़्यादा आते हैं। थर्ड जो है इसमें वाष्प उत्सर्जन है। ये इस टॉपिक को याद करके रखना है बच्चों को। डायग्राम वो था और ये उसकी परिभाषा है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। दोनों हर बार अधिकतर एग्ज़ाम में आता ही है। उसके बाद है जब हम लोग जंतुओं में परिवहन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो जंतुओं में परिवहन में ये रक्त की संरचना इतना जो वर्णन किया गया है इसको बस देख लेना, ये उतना आने की संभावना है नहीं। रक्त के संरचना के 2 घटक होते हैं, ये सब जो आपने पहले से पढ़ा होगा उसमें थोड़ा बहुत इसको देख लेना है। प्लाज्मा किसे कहते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। ये पूरा जो ये सब है ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रक्त परिवहन तंत्र को परिवहन चैप्टर में अच्छे से काफ़ी अच्छे से याद करके जाना है। उसके बाद है मनुष्य के हृदय, तो इसमें अधिकतर बार हृदय की संरचना का वर्णन के लिए पूछा जाता है। हृदय की जो झिल्ली होती है के नाम पूछा जाता है, इसको इस देख लेना है। और हृदय की संरचना की कार्यविधि को डायग्राम बनाने आपको आना चाहिए, तब ठीक है। ऐसे तो हम लोग जब न्यू बैच स्टार्ट करेंगे तो ये सब ये क्यों है, ये तीर क्या है, ये क्या है, आराम से समझने वाले हैं। महाधमनी, फुफ्फुस, शिरा, धमनी, ये सब आराम से समझने वाले हैं। तो ये सब ये ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है। ये सब चीज़ उतना आएगा नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद है ये सब को छोड़ने के बाद हृदय की क्रियाविधि थोड़ा बहुत देखते रहना। ये शीतलन, संकुचन, सिस्टोल, डायस्टोल, इसको याद कर लेना है। कभी कभी आता है, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक भी। और उसके बाद है ये रक्त का जो संरचना है परिसंचरण तंत्र के मार्ग का, इसको देख लेना है। और इसमें से जो टॉपिक है रक्त का द्विगुण परिवहन, उसको याद कर लेना है। उसके बाद है जब हम लोग बढ़ते हैं, ये धमनी शिरा काफ़ी उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं, पर धमनी और शिरा में अंतर को एक बार याद कर लेना है, करके जाना है एग्ज़ाम में। उसके बाद है जब ये लास्ट टॉपिक की ओर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक में बस ये सिस्टोल, डायस्टोल ये बताएगी। ये ऑब्जेक्टिव में हर बार आता है कि रक्त का सामान्य चाप क्या होता है, तो इसको देख लेना है। ये सब चीज़ तो बस समझने के लिए होता है साल भर के जो हम लोग जब अच्छे से पढ़ते हैं उसमें, तो ये सब देखकर स्किप कर सकते हो इसको। हाइपरटेंशन क्या होता है इसको देख लेना है। बाकी इस बुक का ये ऐसे नोट ये भी देख लेना है। इतना कर लेने से क्लास 10th का जो इस बार एग्ज़ाम है उसमें से कोई छूटने वाला है नहीं। जब उतना कर लोगे आप लोग तो ये सब अपने आराम से ये सब बन जाने वाला है। बस इतना ही है। तो मुख्य रूप से 2-3 टॉपिक्स हो गए हैं, जैसे कि रक्त शुरुआत से अगर हम लोग गिनने का कोशिश करें तो परिवहन जो इसका टॉपिक है। उसके बाद जाइलम फ्लोएम में अंतर, वाष्प उत्सर्जन हो गया। वाष्प उत्सर्जन के बाद है जंतुओं में परिवहन। जैसे ही हम आते हैं तो ये रक्त, ये पूरा ये पेज आराम से याद कर लेना है। ये संरचना, फिर ये हृदय की संरचना और इसका चित्र जो बनाने हैं ये याद कर लेना है। ये फेफड़ा की संरचना, ये चित्र को हटाकर आप रक्त का द्विगुण परिवहन याद कर सकते हो जब आपने साल भर पढ़ा होगा उसके हिसाब से। फिर है फुफ्फुस और शिरा और धमनी में अंतर, ये सब तो थोड़ा बहुत देख सकते हो। उसके बाद है ये वाला में ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सामान्य रक्तचाप ये और ये ऐसे नोड ये सब याद कर लेना है। बस काफ़ी इतना ही है। इतना जो बच्चे कर लोगे तो उसको चैप्टर नंबर 3 में से कुछ छूटने वाला है नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा 2026 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। आगे हम लोग दूसरे सब्जेक्ट शायद एसएसटी के कोई बुक से चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से विश्लेषण करेंगे।